वो आभूषण मेरे पास में है। बोले क्या आपके पास में जरा लाओ। तो आभूषण लाकर दिया गया। तो लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि भगवान राम कि लक्ष्मण भैया जरा देखो ये गले का हार है क्या ये सीता का है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं भैया हमको ये बात मालूम नहीं है, हम नहीं पहचानते। और उसके बाद मांग का टीका दिए। बोले क्या आप इनको पहचानते। लक्ष्मण जी बोले भैया तेरे और नहीं हो जाना। अर्थात फिर भी लक्ष्मण जी बोले आप नहीं जानते भैया। इसके बाद फिर पादुका दिए, नहीं जान पाए। तो चरण के नुपुर दिए। तो चरण के नुपुर जैसे ही देखे तो लक्ष्मण जी बोले भैया हाँ ये मेरी माँ सीता का ही एक नुपुर है। ऐसा इसलिए कि श्री लक्ष्मण जी डेली स्नान करके आते थे और माँ सीता के चरण का केवल दर्शन करते चरण का। इसलिए चरण में जो आभूषण थे उन आभूषणों को लक्ष्मण जी पहचान गए। अंत में भगवान राम सीता का याद करके वहां पर रोने लगे और कहते हैं हे भगवान आप मत रोइए, आप मत रोइए भगवान, आप मत रोइए। अंत में सुग्रीव जी कहते हैं, सुग्रीव जी सामने आ गए। भगवान राम बोले कि आप अपने माँ और पिता के बारे में बताओ। यहाँ कह रहे हैं कि आप अपने माता पिता का नाम बताइए। ब्रह्मानयन की चरनिकारी ले अंगूरी भोई ऊपर डारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। मंगल भवाय मंगल हारी उमा सहित त्रिपुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। हर हर महादेव। जो हमको चादर दिया बाबा के घर में गए। घर तो ठीक है लेकिन इसमें मात्र एक बाबा है और कोई नहीं है। समझे कोई नहीं है। अरे बेटा सुना सर्विस में रहता है और बहुत बड़ा पदवी पर है और वो बेटा एक पिता को छोड़ दिया और इनकी पत्नी है या नहीं है। बाबा की पत्नी है ना, ध्यान देना इनकी पत्नी है। और जब इनका शरीर में बुखार, देखो अब मैं इसके अंदर की बात बोल रहा हूँ। देखो जब इनका शरीर कभी कभी बिगड़ जाता है तो पति पत्नी बैठ करके रोते हैं। समझे इन्हें बाबा का मैं बात बोल रहा हूँ, किसी दूसरे का नहीं। ये बाबा पति पत्नी मिल करके रोते हैं और बेटा को अगर कोई वर्ड बोल देता है तो बेटा उधर से इतना बढ़िया स्वागत करता है कि फोन करना भी बेकार हो जाता है। अरे बेटा अच्छा स्थान पर गया है, माँ और पिता को ज्यादा खुशी है, लेकिन उस पिता का भी एक कर्तव्य, बेटा का भी एक कर्तव्य होता है कि मेरे पिता का शरीर काम नहीं कर रहा है, मेरे पिता के पास में कोई भी व्यक्ति नहीं है,
कम से कम पिता को ले आओ, या नहीं ला सकता तो कोई सेवक को दे दो। ध्यान देना, कितना लेगा? 3000 रुपया महीना लेगा। अगर एक व्यक्ति, कोई युवक हो या कोई माता हो, इन बाबा का पति पत्नी को यानी दोनों को भोजन बना के बाबा देंगे, वस्त्र सफाई कर देंगे, अगर 3000 रुपया भी महीना देगा, उसके लिए क्या बहुत बड़ी बात है क्या? बोलो। तो इधर से कितना बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। अगर आपके अंदर में नहीं है, फुर्सत नहीं है माँ और पिता का सेवा करना, कोई बात नहीं, एक सेवक को रख लीजिए तो भी आपका कल्याण ही कल्याण होगा। और आज ये बाबा अंदर से रोते हुए हमको बोले, बाबा हम क्या दें, हम क्या दूं? यहाँ पर हम अकेले हैं, केवल चौकीदार बनकर बैठे, यहाँ पर जोगवार करता है और कुछ नहीं। बोले बाबा कोई बात नहीं, हम बोल रहा हूँ बाबा कोई बात नहीं, भगवान राम कहाँ में प्रकट हुआ था? बोलिए। भगवान राम श्री कृष्ण कहाँ में जन्म लिया था? कारागार में लिया था, जेल में लिया था। ध्यान देना। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भी जेल में दिया गया था, जेल में, कारागार में। ये जो आपका पुरानी दिल्ली है ना, पुरानी दिल्ली में इसको वहां के राजा इसको बंद कर दिया और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कारागार जेल में ही हनुमान चालीसा लिखना प्रारंभ किए। और जब हनुमान चालीसा शुरुआत किया और जैसे ही अंत हुआ, जब लिखना शुरू किया और अंत हुआ, ये गोस्वामी जी जो लिखे तो वहां पर करोड़ों हनुमान जी आ गए। और करोड़ों हनुमान जी आ गए। उस टाइम में मुस्लिम का राज था और सब स्त्रियों के, पुरुषों के शरीर को नोच डाला, हाहाकार, या अल्लाह अल्लाह करके भागते रहे, खुदा खुदा कर, आ खुदा बचाओ, इस प्रकार से चिल्लाकर सब भागते रहे। एक तीव्र व्यक्ति बोले, वहां के मौलवी बोले, हे राजन आप बहुत बड़ा गलती किया। बोले मैंने क्या किया? बोले बहुत बड़ा गलती क्या है, एक तपस्वी, एक राम भक्त को आपने जेल में बंद कर लिया है, जल्द में उसको मुक्त करो वरना एक भी व्यक्ति जीवित नहीं रहोगे, वरना एक कपी सबको मार देंगे। तो वो तुरंत दौड़ते हुए गए और तुलसीदास जी महाराज के चरण में गिर गए और हाथ जोड़ लिए। बोले बाबा क्षमा करना, हम गलती किया। और जैसे ही ये बात बोले, ध्यान देना, तुलसीदास जी महाराज बोले कि आप एक काम करो, इस दिल्ली को छोड़कर चले जाओ, ये जगह अब हनुमान का होगा। क्यों? हनुमान यहाँ आ गया, ये हनुमान की नगरी होगी, इसलिए वो वहां के राजा निकल गया, मुस्लिम राजा थे वहां का निकल गया और दिल्ली एक नई दिल्ली बनाए, जो आप जानते हैं नई दिल्ली के नाम से जाने जाता है। नई दिल्ली फिर स्थापित हुआ और एक नई दिल्ली में पुरानी दिल्ली से वो भाग ध्यान देना। अब देखो भक्ति में कितना शक्ति है, तो ध्यान देना। इसलिए आप उसी स्थान में भगवान का जाप करिए, भगवान राम आपको एक न एक दिन उसी स्थान में दर्शन देंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। तो ध्यान देना, तो यहाँ कहते हैं सुग्रीव जी को भगवान राम बोले आप अपने माँ और पिता का नाम बताओ, कौन है? तो सुग्रीव जी कह रहे हैं भगवान, एक बार ब्रह्मा जी अपने नयन से किच्ची निकाले। किच्ची समझते? जैसे सो करके आप जगते ना सुबह में, तो आंख में किच्ची होता, तो ब्रह्मा जी को भी किच्ची हुए और वो किच्ची निकालकर भूमि ऊपर डाले, इन्हें पृथ्वी पे डाल दिया, एक सुरक्षराज प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी सा बलवान। तो ब्रह्मा जी बोले कि आप पृथ्वी में जाइए और जितना राक्षस मिले वन में आप उसको पकड़ पकड़ कर पटक कर उसको मार। सुरक्षराज पृथ्वी में आए
और जो राक्षस को देखे उसको पटक पटक कर मार दे। समझ गए? उसको मार दे। तो अंत में सुरक्षित ध्यान देना, इनको काफी वर्षों के बाद प्यास लगा तो वो एक सरोवर में गया। समझ गए? अब सरोवर में जल है, जल में अपना प्रतिबिंब देखा तो सुरक्षराज कहते हैं, ध्यान देना, कि इसके अंदर में सोचा कि कोई राक्षस है। अपना रूप नहीं देखा था वो कभी, वहां देखा कोई राक्षस है और सुरक्षराज बोले बाहर निकल, मैं तुझे मारूंगा। तो वो भी उधर से जैसे ही एक एक करे उधर से भी वो करे। आप जल में जैसे जैसे करोगे वो भी तो करेगा। तो वो कहता है कि बाहर निकल, तुझे मैं मारूंगा। उधर से भी कहता है बाहर निकल, मारूंगा। उसके बाद बोला अगर बाहर नहीं निकलेगा तो जल में घुस के तुझे मारूंगा। तो वो भी ठीक उसी तरह किया। अब अंत में सुरक्षराज को क्रोध आ गया और वो जल में छलांग मार दिया। जैसे ही छलांग मार दिए, जल के अंदर से जैसे ही बाहर हुए तो वह एक सुंदर नारी का रूप धारण हो गए, सुंदर नारी बन गए। तो अंत में ध्यान देना, सोतन पलट भई सोई नारी, अति अनुप गुण रूप निहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवाय ओ मंगल हरि, ओम सहित त्रिपुरारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तो अंत में यहाँ पर बोले जब वो नारी बन गए तो इंद्र भगवान खुश हो गए। इंद्र भगवान के ऊपर मोहित हो गए, नारी के ऊपर मोहित हो गए। तो इंद्र भगवान का तेज बाल पर गिरे तो बाली प्रकट हुआ। और इसके बाद ध्यान देना, श्री सूर्य भगवान भी देख लिए तो ग्रीव, ग्रीव मना गर्दन। समझ गए? ग्रीव, ग्रीव मना गर्दन को ग्रीव कहा जाता है। तो सूर्य भगवान का तेज गर्दन पर गिरे थे, एक बालक प्रकट हुआ। उस बालक का नाम हुआ सुग्रीव। इंद्र सते बाल भा महावीर बल था, दिनकर सुत दूसर भयो तेहि सुग्रीव नाम। तो सुग्रीव जी का नाम हुआ। अंत में उन दोनों बालकों को लेकर के जल में आए और उसको नहलाए, अपने आंचल को भार करके दोनों बालकों को वस्त्र पहनाए और अपने शरीर को, ध्यान देना, जैसे ही जल में सफाई के लिए प्रवेश किए तो ध्यान देना वो तुरंत नारी से पलट करके वो पीड़ा हो गए, वो सुरक्षराज बन गए। तो उन दोनों बालकों को लेकर के ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी को कहने लगे, हे परम पिता ब्रह्मा जी, इन दो बालकों को मैं क्या करूं? बोले काम करिए, पंपापुर जाइए, आप उनको वहां रखना। किसकिन धाम है? आप वहां पे रखना और भगवान राम अवतार लेंगे तो भगवान राम का आपके बेटा बार बार सेवा करेगा। तो यहाँ आए और रहने लगे। ध्यान देना, दोनों भाई रहने लगे। तो एक बार श्री ध्यान देकर सुना, एक मैदानव का दो बेटा था। एक बेटा के नाम थे मायावी और एक का नाम थे दुदुम्भी। एक का नाम दुदुम्भी। तो दुदुम्भी बहुत दुष्ट था। वो हिमालय राज से युद्ध करने के लिए गए तो हिमालय राज हार गए। तो हिमालय राज बोले, अगर आप बलवान अपने आप को समझ रहे हैं तो आप एक काम करिए, आप जाइए, आप आप
समुद्र देव से जीत कर दिखाओ। तो समुद्र देव के पास में आए, युद्ध के समुद्र देव भी हार गए। समुद्र देव बोले एक काम करो, अपने आप को अगर बलवान चाहते हो, हम बलवान हैं, आप जाकर बाली से युद्ध करके दिखाओ, जीत कर। आर्यदूत भी आया, बाली को ललकारे, बाली इन दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और अंत में उनके दोनों चरण पकड़ के उनके शरीर को फाड़ दिया और दक्षिण दिशा की ओर फेंके एक भाग, तो वहां की पृथ्वी लाल हो गए। दक्षिण दिशा की ओर पृथ्वी लाल हो गए और उत्तर दिशा की ओर जैसे ही फेंके तो उत्तर दिशा की ओर ऋषि मुख पर्वत है, वहां पर मतंग ऋषि यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे और जैसे ही उनका शरीर गिरा, फेंक दिया उत्तर दिशा की ओर, शरीर गिरा तो मतंग ऋषि नाराज हो गए और नाराज होने के बाद श्राप दिए और कहने लगे कि अगर बाली इन पर्वत पर अगर चरण रखेगा तो स्वतः ही बाली जल करके भस्म हो जाएगा। इसके बाद ध्यान देना, तो अपना भाई का मरण करके माया भी बाली को ललकार, तो बाली गदा लेकर इनका पीछा किया और माया भी एक गुफा में घुस गया। तो श्री सुग्रीव जी और बाली दोनों जा रहे हैं, तो बाली अंदर में जा रहे हैं। सुग्रीव जी को बाली बोले कि भैया हम अगर 15 दिन के अंदर नहीं आऊंगा तो समझ लेना आपका भैया मर गया। तो अंत में बाली अंदर में चला गया और सुग्रीव बाहर में रहे और अंत में इसी प्रकार से इधर 15 दिन 360 दिन तक यानी 1 वर्ष तक सुग्रीव जी बाहर में भैया का इंतजार करते रहे और उधर अंदर में दोनों युद्ध करता रहा और जब दो योद्धा लड़ता है तो दोनों का रक्त बहता है। तो रक्त जब बाहर जाने लगे, जैसे नाला में पानी चलते ना ऐसे, तो उस रक्त में बाली का भी रक्त था। तो सुग्रीव जी पहचान गए मेरे भैया का रक्त है, इससे मालूम पड़ता है मेरे भैया का मृत्यु हो चुका है। अंत में ध्यान देना, वो गुफा को बंद कर दिए और बंद करके वो घर में आया और घर में ये बात फैल गया कि भैया का मृत्यु हो गया। पूरा समाज का व्यक्ति मिलकर सुग्रीव जी का राज तिलक किए और अंत में उधर बाली मायावी को मार करके गुफा से बाहर आया, अपने राज्य में आए। तो यहाँ इनको ऐसा दुख पहुंचा कि गेट को बंद कर दिया, गुफा को बंद कर दिया और उसी टाइम में इसको क्रोध हुआ और यहाँ आकर के राज गद्दी पे बैठ गया। तो सुग्रीव जी को पीटना प्रारंभ किए। तो अपनी पत्नी रुमा को लेकर के जा रहे थे, तो ध्यान देना, तो बाली उनकी पत्नी के हाथ को पकड़कर अपने रूम में उनको बंद कर दिया और सुग्रीव जी को रगड़ रगड़ कर श्रोताओं मारने लगे। तो यह दुख सुन करके श्री भगवान राम दुखी में हुए। इसके बाद सुग्रीव जी कहते हैं, भगवान भैया बाली को आप मार सकते हैं जब ये 7 तार के वृक्ष को आप नष्ट कर दें। बोले कैसे? बोले एक ही बार में इसको काटना पड़ेगा। तो अंत में वहां पर इन्हें तार वृक्ष का प्रागट की कथा सुना। एक बार बाली 7 फल तोड़े नीचे में रखे, 8वां फल तोड़ने के लिए जा रहा है और जैसे ही 8वां फल यहाँ नीचे में रखने के लिए जा रहे हैं, तक्षक का बेटा नाग वो 7 फल को लपेट कर बैठे हुए। तो इधर बाली को क्रोध आया, जब मेरे इन फलों को आपने नष्ट कर दिया, जहरीला बना दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब मार दूंगा। गादा जैसे उठाए और वो तक्षक का बेटा एक मान में प्रवेश हो गया। जैसे ही प्रवेश किया तो बाली को क्रोध आया और बाली बोले कि आप मेरे 7 फल को नष्ट किया, जाओ आपके पीठ पर 7 तार का वृक्ष प्रकट हो जाए, यही मेरा श्राप है। तो तक्षक नाग आए, ये बात उनको मालूम पड़े। तक्षक नाग आए तो पुत्र साप सुनी क्रोध करी। तक्षक नाग भी दे रहे श्राप
बाली को, पुत्र साप सुनि क्रोध करी, मन दुख भयो अपार, निश्चय मारे बाली को, जो यह वेदेता। यहाँ तक्षक नाग बोले जो इस पेड़ को एक बाण से काट कर गिरा देगा जड़ से, वही व्यक्ति बाली को मार सकता है। तो भगवान राम आए और एक ही बाण में, ध्यान देना, उन सातों वृक्ष को कई खंड कर दिए। शुरुआत भय सत खंड वृक्ष के जब ही सातों वृक्ष खंड हो गए और इसके बाद उनके नीचे से वो सर्प निकले। निकस्यो सर्प ताल तर तब, जैसे वो सर्प निकले भगवान राम के चरण में प्रणाम किए। भगवान राम बोले एक काम करो, बाली के गले में इंद्र के दिए हुए माला है, वो माला को ले आओ, उसी से इसका पावर बढ़ता है। तो रात हुआ, बाली उन माला को खोल कर रखकर सोते थे और तक्षक का बेटा गया और रात में उस माला को उठाकर ले आया, भगवान राम को दिया। भगवान राम का स्तुति विनती करके वो नागलोक चले गए। अंत में सुबह हुआ और सुग्रीव जी को बोले आप जाइए उनको ललकारिए। तो सुग्रीव जी गए बाली को ललकारने के लिए। तो बाली आया गर्जन करते हुए सुग्रीव जी का पिटाई करने लगे। इतना पिटाई किया, इतना पिटाई किया, अंत में वो किसी प्रकार से प्राण बचाकर भाग गए और हर अंग को तोड़ दिया। हनुमान जी उस पर मलहम लगा रहे हैं, हनुमान जी उनके शरीर में औषधि लगा रहे हैं, किसी प्रकार से ये ठीक हो जाए। समझ। तो भगवान राम को कह रहे हैं सुग्रीव जी कि हे भगवान, अगर आपको नहीं मारना था तो आप हमको क्यों भेजे, और अगर भेजे तो आप भैया बाली को क्यों नहीं मारे। इस प्रकार से कह रहे हैं। भगवान राम बोले हे महाराज सुग्रीव, हमको ये बात मालूम नहीं था कि आपका और बाली का दोनों का एक जैसा रूप है, हमको ये मालूम नहीं था। अब हमको मालूम हो गया आपका वस्त्र भी उसी के जैसा है, आपका वार करने का भी बाली के जैसा ही है, अर्थात दोनों का एक जैसा है। इसलिए हम समझ नहीं पाए कि मेरा मित्र सुग्रीव है या बाली है। तो सुग्रीव जी बोले भगवान आप इतना तो आप समझ लेते, जो पीट रहा था वो बाली था और जो पिटाई खा रहा था वो आपका मित्र सुग्रीव था। इतना तो आप समझ लेते। भगवान राम बोले हमें क्या पता, सबसे पिटेला आप ही हैं, आपको क्या मालूम, सबसे पिटाई ज्यादा खाने वाले आप, आपको क्या मालूम। अंत में एक माला पहनाया और बोले अब आप ये युद्ध करने के लिए जाओ। बोले नहीं भगवान। तो वहां पर भगवान राम अपना हाथ घुमाए, बोले कोई पीड़ा है शरीर में। बोले भगवान कोई पीड़ा नहीं। बोले ध्यान देना, अगर तेरे भैया बाली के अंदर में आपको मारने का क्षमता है तो ये राम के अंदर में आपको बचाने का भी क्षमता है। आप युद्ध करने के लिए जाइए। अंत में सुग्रीव जी भैया बाली को ललकारे और युद्ध करने लगे। तो जब यह युद्ध करे इनके अंदर में छल आ गया, क्यों माला दिया, थोड़ा सा इसका पावर बढ़ गया। अब ये सोचा अब भगवान राम का भी जरूरत नहीं है, अब इसको भैया बाली को हम ही मार देंगे। इसके अंदर में ये सोचा गया हम ही मार देंगे, अब भगवान राम की जरूरत नहीं है। तो बाली युद्ध कर रहा है और इसके बाद ध्यान देना, श्री बाली इसको जब पीटने लगे तो ये छलबल करने लगे। बहु छल बल सुग्रीव कर हिया हारा भय मांगी, अपना पावर लगा। नहीं हम जीत। देखो आपके अंदर में अगर कर्ज हो, ध्यान देकर सुनना, आपके अंदर में अगर कर्ज हो तो अपने अंदर में अभिमान मत रखना। आप सब भगवान के शरण में दे दीजिए तो वो कर्ज आपका खेल खेल में ही टूट जाएगा।
आप मन में अभिमान रखेंगे नहीं हम तोड़ लेंगे, मेरे अंदर में पावर है, तो कभी जीवन में तोड़ नहीं पाओगे। समझ गया? अभिमान को हटाना पड़ेगा, तभी ये कर्ज टूटेगा। तो अंत में ध्यान देना, तो जब सुग्रीव जी इनको उठा के बालिश को उठाकर बाजार दिया, जमीन में गिर गया और एक गादा बाली उठाए और गादा देख लिया। अब सुग्रीव जी हाथ जोड़ लिए, भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान आपका मित्र सुग्रीव का अंतिम परिणाम आप स्वीकार करिए भगवान, क्योंकि भैया बाली जो गदा अब उठाया है ये गदा मेरे सिर पर पड़ेगा और आपका मित्र सदा सदा के लिए ही समाप्त हो जाएगा। ध्यान रखना, शरण में आ गए, जैसे ही शरण में आए भगवान राम समझ गया इसका मन अब निर्मल हो गया है, अब इनका सुरक्षा करना ये राम का धर्म बन। भगवान राम जैसे ही बाण छोड़े तो बाली के सीने में लग गया, वो बाली ध्यान से गिर गया। भगवान राम आए, बाली बोले भगवान हमने क्या अपराध किया, हमने क्या अपराध किया, आप तो धर्म के लिए अवतार लिया है और आप हमको ब्याज की नाई मारे, हमने क्या अपराध किया। यहाँ कहते हैं हे बाली आप अपराध की बात करते हो, सुनो आप अनुज बधो भगनी सुत नारी, सुनो सच कन्या समाचारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवाय ओ मंगल हारी, ओम सही त्रिपुरारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। आपके गांव में भी बनरी सेना है, देखो कैसे बैठा हुआ है दीवार में, सब हनुमान है या नहीं? बोलो हनुमान जी है, अर्थात वो बजरंग दल है, उसके लिए भी जरा जोरदार करताल बजाइए। अभी तो पूरे विश्व में श्री हनुमान जी के जो सैनिक हैं बजरंग दल वो हिला के रख दिया है, समझे? अच्छा खासा पावर आ गया। ध्यान देना, जैसे मोदी पूरे हिंदुस्तान को हिला रहा है उसी प्रकार से ध्यान देना ये हनुमान के जो सैनिक हैं बजरंग दल ये भी पूरा पृथ्वी में अभी हिला रहा है हिंदुस्तान में। तो ध्यान देना, इसके बाद कहते हैं भगवान राम कि हे बाली आपके तो मैंने कौन सा अपराध किया? अरे आपने बहुत बड़ा अपराध किया। आपके जो भाई हैं उनकी जो पत्नी है वो आपकी भाभो है। ध्यान देकर समझ। अच्छा बताइए, आपके जो छोटे भाई हैं उनकी पत्नी आपको कौन लगेंगे? भाभो, और आप लगेंगे भासुर, भैंसुर। समझ गया? आप लगे भैंसुर, आप हुए भाभो। ध्यान देना। तो अच्छा एक बार बताइए कि आप अपने भैंसुर को क्या बोलते हैं? भैया कहते हैं।
आपके छोटे भाई की पत्नी आपको क्या बोलते हैं? बोलिए जोर से। भैया कहते हैं। जी कितना बढ़िया से सटा दिया, भैया जी, बहुत अच्छा। आपको कहते हैं भैया जी, आप उनको भैया बोले तो आपको वो कौन लगेगी बताइए जरा, सीने पर हाथ रखकर बोलना। कोई स्त्री आपको भैया बोल दिए तो आप उनको क्या बोलेंगे? हाँ, बहन बोलेंगे। ध्यान देना, अर्थात आपके छोटे भाई की जो पत्नी है वो भावो भी है और बहन भी है और बेटी भी है और वो भैगनी का भी रूप है। चार रूप आपके लिए है। और हे बाली, आपने बहुत बड़ा अपराध किया। ये चार रूप आपके भावों में है, आपके छोटे भाई की पत्नी में है, और ये चार रूप में उसका दर्शन करना चाहिए। और आपने यहाँ बहुत बड़ा अपराध किया जे आप अपने पत्नी के समान उनके साथ व्यवहार किया, इसलिए सबसे बड़ा तुम अपराधी है, इसलिए हम तुझे बात। इधर तारा आई, तारा रोने लगी, भयंकर रुदन किए और बाली भी रोने लगी। तो तारा के बात को सुनकर भगवान राम बोले कि हे बाली, अभी मैं तेरे शरीर को वज्र के जैसा कर देता हूं। भगवान राम बोले कि बाली रुक जा, मैं तेरे शरीर को अभी कवच बना देता हूं, सुरक्षित कर देता हूं, आपको कुछ नहीं होगा, आप खड़े हो जाएंगे। तो बाली कहते हैं भगवान, जन्म जन्म मुनि जपनु करहि, अंतरा कहीं आवत नाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवाय मंगल हारी, सही जपत त्रिपुरारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। यहाँ कह रहे हैं कि हे भगवान, साधु संत करोड़ों जन्म बीत जाता है लेकिन आपका दर्शन नहीं कर पाता, और आज मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो मरते समय में आज हमको आपका दर्शन हो रहा है, इसलिए ये अवसर हम नहीं छोड़ सकते। भगवान आप नहीं छोड़ सकते। बाली के सिर में बाण लगा हुआ है और दर्द भी कर रहा है, और अंत में सुग्रीव का हाथ पकड़कर बाली भगवान के चरण में दे दिया और कहने लगे, अंगद का हाथ पकड़कर भगवान राम के चरण में दे दिया और कहते हैं कि बेटा, माता पिता आज के बाद आप भगवान राम को ही मानना और इनके चरण में आप रहना। कभी बेटा अगर कोई कष्ट आ जाए तो आप अपना कष्ट का बारे में भगवान राम को सुनना,
और आपका कष्ट भगवान राम अवश्य आपका हरण करेंगे। देखो, दो भाई लड़ रहा है, दो भाई लड़ रहा है, और कोई दूसरा व्यक्ति अगर उसको मार दिया या से आप मार दिया, वो भाई मर गया। मानो वो भाई मर गया तो मर जाएगा, प्राण छोड़ देगा। जब भाई के लिए परिवार रोने लगेगा, तब जो भाई मार रहा था वो भाई को बचपन का उसको याद आने लगता है। यही वो मेरे बड़े भाई हैं जिन्होंने हमको लालन पालन कर इतना बड़ा किया। एक भाई था, ध्यान देना, छोटा भाई, उसको पाल करके बड़ा किया, और कुछ हिस्सा बंटवारा में गड़बड़ हो गया तो छोटा भाई, ध्यान देना, बड़ा भाई विशेष कुछ नहीं बोलता था, बड़े सीधे साधे थे, और छोटा भाई दारू पी लिया, और वो जो कुट्टी काटता है, क्या बोलता है उसको, मशीन, कुट्टी ऐसे घुमा काटने वाला, उसमें जो वो रहता है गरसा या फरसा, जो समझो, वो निकाल करके और बड़े भाई के शरीर में चला गया, और भाई बचने के लिए चाह रहा है बार बार, और वो छोटा भाई उसको रगड़ रगड़ कर उसके गर्दन में मारते रहे, और अंत में जब वो भाई को इतना गरसा चलाया, इतना गरसा चलाया, कोई भी व्यक्ति उसको नहीं बचा पाया। और वो भाई कहता है, भैया आप मेरा पूरा संपत्ति ले लो, लेकिन हमको मत मारो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको कौन पालन करेगा। वो भाई रोता है, आप हमको मत मारिए भैया, सब संपत्ति ले लो, लेकिन वो दारू के नशे में उनके बात को नहीं रखे, और अंत उस गरसा से जीते जी उसको काट दिया। ये बात मालूम पड़े थाना में, और उनको पकड़ कर ले गया, और वो थाना में वो भाई रोता है, जब नशा छूट गया भाई रोने लगा कि आज मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, जो अपने भाई को ही इन हाथों से हम हत्या कर दिया, जो भाई बचपन से लेकर आज तक हमको एक बेटा का सम्मान दिया, जो भाई बचपन से लेकर आज तक अपना पुत्र का मान दिया, छोटा भाई का मान दिया, उसी प्रकार सुग्रीव जी रोता है। एक बचपन से मेरे भैया हमको याद किया, गोदी में खिलाया, पार करने के लिए, गादा का पार करने के लिए इन सब का हमको ज्ञान दिलाया, और आज मेरे ही सुख के कारण आज मेरे भैया का मृत्यु होने को जा रहा है। सुग्रीव जी उधर छिप कर रो रहा है, इधर ध्यान देना, सुग्रीव बाली ध्यान देना, तारा को बोले देवी अब तो हमारा मृत्यु हो जाएगा, ये कम करना, आप को मेरा अगर याद आएगा तो किसी प्रकार से धैर्य रखना। और सुग्रीव को बुलाए, भैया सुग्रीव मेरे पास आ जाओ, भैया सुग्रीव मेरे पास आइए। तो सुग्रीव जी भैया भैया करते हुए आए और बाली के चरणों में गिर गए। सुग्रीव जी रोने लगा और बोले, भैया मैं अपराधी हूँ, आप हमको दंड दीजिए। तो बाली बोले, भैया अरे आप अपराधी नहीं हो, अरे तू भाग्यवान है, जे तू भगवान राम के चरण में चला गया तो भाग्यवान है मेरे भैया, और तेरे कारण आज मेरा भाग्य खुल गया, जे तू भगवान राम को मेरे पास में लाकर खड़ा कर दिया। सच्ची में मेरे भैया तू भाग्यवान है, मेरे पास आ मेरे भैया, मेरे मरने से पहले इस माला को आप धारण कर लो, आपका बल बढ़ जाएगा। अगर भैया आप मर गया तो ये माला किसी काम का नहीं आएगा, इसलिए आओ भैया आपको माला पहना देते। सुग्रीव जी रोने लगे, बोले भैया हमको माला नहीं चाहिए,
बोले नहीं आपको दूंगा और इधर आ मैं तुझे राज तिलक कर दूं। बाली रोते हुए अपने भैया को कह रहे हैं भैया आओ मैं तुझे राज तिलक कर दूं। क्यों कि तुझे मैं राज तिलक में देखना चाहता हूँ। मेरे भैया तुझे मैंने बचपन से पाला है, बचपन से तुझे मैंने आज तक पाला हूँ और ये भैया का कर्तव्य है तुझे राज सिंहासन पर बिठाना और राज सिंहासन पर मैं तुझे देखना चाहता हूँ। मेरे पास आओ मेरे भैया। ये बाली फूट कर रोने लगे और सुग्रीव जी नहीं आ रहे थे तो बाली किसी प्रकार संभल कर उठे और सुग्रीव को अपने सीने से लगाया और करे भैया क्यों आप हमसे दूर हो रहा, मेरे भैया आपसे दूर क्यों हो रहा। तो अंत में माला पहरा दिया और वो माला पहनने के बाद उसके अंदर में पावर आ गया और जो बाण सीने में लगा था जो रक्त बह रहा था और वो रक्त अंगूठा में लेकर सुग्रीव जी का राज तिलक किया और कहने लगे महाराज सुग्रीव की जय हो, महाराज सुग्रीव की जय हो। ये इस बाली इस प्रकार से अपने भाई का राज तिलक करके और मुस्कुराते हुए आंखों का बिंदु है रो रहा और बाली बोले भैया ये जो देवी तारा है इन देवी तारा के ऊपर आप कृपा रखना और कभी भी कोई आंखों में आंसू मत आने। ये बहुत सीधी सादी है, ये बहुत सीधी सादी है और इनकी आंखों में भैया आप कभी असर बिंदु मत आने देना। ये बहुत भोली है और अपना बेटा के समान अपना अंगद को अपना बेटा के समान रखना। और अंगद को बोले बेटा आज से तेरा यही पिता है, आप आज से इसको आप पिता समझना और आज के बाद बेटा मेरा दर्शन तुझे नहीं होगा, मेरा दर्शन नहीं होगा। जब पिता प्राण छोड़ने लगता है समाज का किसी भी एक व्यक्ति को पकड़ लेता है और कहता है बेटा आज के बाद तेरा यही पिता होगा, यही माँ होगा। इस प्रकार से पिता और बड़े भाई संबोधन करते हैं और अंत में सामने में भगवान राम को देखे और राम राम कहते हुए श्री बाली प्राण को ही श्रोताओं त्याग दिया। मां तारा व्याकुल होकर के रोने लगी और अंत में भगवान राम को ज्ञान की बात बताए और इसके बाद देवी तारा के अंदर में ज्ञान प्रकट हुआ और अंत में अग्नि संस्कार किया गया और इसके बाद श्री सुग्रीव जी को राजगद्दी पर बिठाया गया और फिर सुग्रीव जी को बुलाया गया। ध्यान सुग्रीव जी आए और ध्यान देना भगवान राम के काज हेतु आए तो हनुमान जी को बोले हनुमान जी जहाँ जहाँ में कपि है सबको आप निमंत्रण दीजिए जो भगवान राम के काज हेतु सबको इन पर्वत पर आकर हमसे मिले। हनुमान जी तुरंत कम टाइम में ही हनुमान जी हर जगह घूम गए और सबको निमंत्रण दिए, सब कोई आए। ध्यान देना सब कोई आए और सबके भगवान श्री राम ये समाचार पूछे। ऐसा एक भी नहीं थे जिसको ना पूछे भगवान राम, ऐसा नहीं सबको पूछे और अंत में ध्यान देना अस कपि एक सेना राम कुशल जी पूछिना राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवाय ओ मंगल
तो ध्यान देना, इधर श्री भगवान राम सबको सुग्रीव जी कह रहे हैं कि सब माँ सीता का पता लगाने के लिए जाइए। अच्छा एक बार बता मेरी मैया, आप चाहते हैं हमारा परिचय चाहिए? बोलो मेरे बारे में कि हम कौन हो, इसके मेरे बारे में क्या जानकारी चाहिए? जानकारी चाहिए तो हाथ उठा के संकेत करो। ठीक ठीक, हाथ नीचे करो। देखो हम विश्वकर्मा वंशज के हैं और मेरा सांडिल गोत्र है, समझ गए? और दूसरी बात ध्यान से समझना, हम कोई 12 खानदान का नहीं होते, हम बहुत ही गरीब खानदान के हैं। और बचपन में हमारी माता हमको भरपेट भोजन नहीं दे पाती थी। मेरी माँ दूसरे के खेत में साग तोड़ने जाती थी। साग समझती? दूसरे के खेत में, और जब साग तोड़ने जाती वो साग को तोड़ कर लाती थी और उनको अच्छे से सिझा कर और मकई का ध्यान देना आटा आधा साग में मिला देती थी और उसको फिर रोटी बना दी। समझ गया? उसको क्या बोलता है? सग रोटिया। समझ गया? तो वो सग रोटिया हो गया और आधा में साग हो गया। समझ गए? और उसको हम पाते थे और उस टाइम चलता था खेरी का भी भात, उसको भात कहा जाता था। समझ गया? खेरी का छोटे छोटे दाना होता है, एकदम सरसों से भी पतला, और वो समाट में बड़े मेहनत लगता, बड़ा मेहनत। उसको कूट करके कंप्लीट किया था। आपके नगर में हम किसी के घर में ये बात चर्चा चला खेरी का, तो उसको सेवन करते थे। कैसे? लोढ़ा चुन कर लाते थे। लोढ़ा समझते? जैसे आप खेरी का वो नहीं, लोढ़ा में उसको क्या कहते हैं? जैसे कूटने वाले को भी कुछ देते ना, तो मेरी मैया वो खेरी को कूटते थे, भाप कर उसके बाद सुखा के कूटते थे। इतना तो हमको याद है, शायद इसी प्रकार से करते थे। अब तो धीरे धीरे हम भूल गए। तो मेरी माँ वो कूटते थे और कूटने के बाद जो कुछ उसको इच्छा होता था वो देते थे, तो उसी को लाकर घर में बना करके खाते थे। एक बार की बात है, मेरी माता दूसरे के खेत में कोई साग तोड़ने के लिए गए और वो खेत वाला व्यक्ति, ध्यान देना, वो खेत वाला व्यक्ति वो देख लिया मेरी मैया को और वो दौड़ते हुए आए और कई प्रकार का गालियां भी दी। और उसके बाद उनके आंचल से, जैसे पहले आए तो आते ही मेरी माँ को एक तमाचा मारा। अब क्यों मार रहे हो? बोले मेरे खेत में क्यों तोड़? बोले भैया आपके फसल का तो नुकसान नहीं कर रहा, हम तो साग तो तोड़ रहा। बोले बिना पूछा के तोड़ी क्यों? उसके बाद डंडा से पीटी। मेरी माँ रोने लगी। इसके बाद मेरी माँ के जो आंचल में कुछ साग था, उन साग को छीन लिया गया, उसी में गिरा दिया। उसके बाद कई डंडा का प्रहार किया, मेरी माता को धक्का मार के बाहर निकाला। मेरी माँ वो घर में आई, उसमें गरम पानी करके उसमें सेक लगा। जब को मालूम पड़े हम रो पड़े। बोले भैया साग तोड़ने पर भी मारता है। बोले बेटा क्या करोगे? कोई बात नहीं बेटा, ये दूसरे का खेत है ना,
अपना खेत नहीं है, ये दूसरे का खेत है। बेटा दूसरे में जाओगे तो पीठ पड़ी है। मेरी माँ कोई भोजन नहीं बनाई, क्यों? कोई व्यवस्था नहीं है। तो अंत में मेरी माँ भूखे से, हम बच्चा है, बच्चा को कुछ अगर भोजन नहीं मिलता तो वो सोता नहीं है। हमको नींद नहीं आ रहा था, ठंड का समय था, और मेरी माँ सो गई। सोएगी क्या? वो रो रही। सोएगी क्या? जिसका बेटा भूखा हो, बच्चे भूखा हो, माँ कभी जीवन में सो नहीं सकती है। वो माँ कभी नहीं सोएगी। और दादा दादी हमारे ही सब रहती थी, वो भी भूखे सो गए। और इधर दादाजी बड़े पिताजी के पास में रहते थे, और वहां उनको हर प्रकार का सुख था। लेकिन आखिर उनकी भी तो पत्नी है। अगर उनकी पत्नी पहले क्या करे, माँ और पिता का भी बंटवारा होता था। माँ मेरे तरफ रहेगी, पिता आपकी तरफ रहेगी। माँ को लेकर कहीं और चला गया और पिता यहाँ है। देखो इन संसार में अगर आपको विशेष भक्ति चाहिए तो माँ और पिता को जीवन में कभी अलग मत करना, क्योंकि माँ और पिता दोनों के प्राण हैं। अगर माँ पिता दो जगह बट जाएगी, इनका बल कम पड़ जाता है, इनका दिमाग काम नहीं करेगा, इनका पावर कम हो जाएगा। ये उनको याद करेंगे, वो इनको याद करेंगे, भोजन भी नहीं खा सकते। तो मेरे दादा इनको दे दिया। उस टाइम में चलता था खुद्दी का चावल, खुद्दी जैसे टूट गया चावल, और उसको कोई भी बनावे वो ढेला बन जाता। हमको जहां तक अब याद है वो ढेला बन जाता था, और वो ढेला दे दिया, दादा के थाली में दे दिया है, और दादा वो खा नहीं पा रहे। उसको मालूम है कि आज मेरे छोटे बेटा के घर में भोजन नहीं बना। दादा खा नहीं रहे। क्यों? कि उनकी पत्नी अर्थात हमारी दादी भूखी सोई हुई, इसका ज्यादा चोट हुआ। हम बगल में डर के मारे बैठे। क्यों? अगर कोई देख लेगा तो वो पीटता भी था। हम बगल में खड़ा है, और दादा जब सब चला जाए तब थोड़ा इधर उधर देखकर वो हमको एक ढेला दे दिया, एक ढेला खुदी का दे दिया। अर्थात दादा अपना पेट को काट कर, अपने भोजन को काट करके वो हमको देते थे। भले दादा हमारे चले गए, लेकिन जीते जी दादा दादी का इनका विशेष हम बार बार याद करते रहते थे। और दादा थोड़ा सा ही भोजन पा करके ज्यादा पानी पी करके सो जाते थे, और वो ढेला लाकर अपनी माँ को दिए, मैया इसको पाओ। कहाँ से लाया बेटा? तो दादा तो बोले बेटा तूने पाया? बोले हाँ हाँ पा लिया। हम बोल दिया पा लिया। अरे माँ के सामने में झूठ बोलेंगे कि माँ हमने भोजन पा लिया? अरे माँ के सामने में कितना भी झूठ बोलो वो पचेगा नहीं, क्योंकि माँ आपके मुख को देख करके ही कह देगी तू भूखा है। थोड़ा दादी को दिए और थोड़ा माँ भी पाई, छोटी बहन छोटे भाई थे उनको पवा, और इसके बाद थोड़ा हमको भी दिए। और ऐसे जिंदगी चलते थे। तो हम दूसरे के यहाँ कुदाल फाड़ने के लिए जाते थे। कुदाल समझते थे? उसको कहता था कोरना और तामना, दोनों में अंतर है। कोरने का अर्थ है पूरा मिट्टी को पलट, जिसको कहता ना कल्टी, यानी पलट देना। और तामने का अर्थ है कि हल्का हल्का खर को काट देना।
ये दोनों में अंतर है। तो आप कोरते थे तो हाथ में फोका हो जाता था, क्यों बच्चा थे तो 5 रुपया देता था, 5 रुपया, और वो 5 रुपया से घर का भरण पोषण होता था। वो भी नहीं कर पाते थे, बच्चे थे ना, तो दूसरे के यहाँ जाकर काम करते थे और वो कैसे पेट भरता था। पेट भरता समझते थे, आप पूरा पेट भर खाइए और मेरा काम करिए, इसको कहा जाता है पेट भरता। तो उस टाइम में हम क्या करते, ध्यान देना, हमको जो देंगे आप भोजन, हमको उतना सामग्री देते थे, और वो सामग्री देते थे और वो सामग्री लेकर घर में आते थे, और मेरी भैया बनाती थी और सब भाई बहन बैठ करके पाते थे। और ध्यान दें, इस प्रकार से उस टाइम में रामधुनी में फ्री फंड में जाते थे, रामधुनी होता था। आप अगर नहीं कराएंगे ना तो फ्री में आएगा, और 11 रुपया एक धोती दे दिया, मान तो खुश हो गया, और भर पेट खाइए, नाच कूद राम राम जपिए। तो खाने के ख्याल से हम भी जाते थे, राम राम जपते थे, ध्यान। और इसके बाद धीरे धीरे मेरे दिमाग में राम का शब्द घुस गया। जब राम का शब्द घुस गया तो अंत में हम एक गुरु को बनाए। अयोध्या में रहने वाले गुरु सुल्तानगंज में रहते हैं, दुधेला ठकुरबाड़ी है छोटा सा, वहां रहते हैं। और वहां के गुरु चोइसा तरफ गए थे कथा करने के लिए, हम भी गए थे और उनसे कथा सुने। बोले बाबा हमको दीक्षित कर दीजिए, माला दे दीजिए। तो वो माला लिया, तिलक लगाया। अनायास तिलक लगाओगे तो हंसी उड़ाएगा, लेकिन हमको हंसी का कोई परवाह नहीं रहता था। आप गालियां दो या हंसी करो, हमको क्या उससे मतलब। हमको गुरु दिया है तिलक लगाने के लिए, जाप करने के लिए, हम अवश्य ये करूंगा। ये रूप यानी तिलक जो हम लगाए, माँ को अच्छा नहीं लगा। मेरी माँ रोने लगी, बोले बेटा तू क्या कर लिया बेटा, तू तो वैष्णव बन गया बेटा, तू साधु बन गया, बाबा बन गया। बोले मैया क्या हुआ, और तो अच्छा है। बोले नहीं बेटा तू बाबा मत बन। बोले ऐसा क्यों। बोले बेटा जो बाबा बनता है वो अपनी माँ और पिता को छोड़ करके भाग जाता है। पहले ऐसा होता था, पहले ऐसा होता था। वो क्या बोलते, गुदरी मांगने वाले बाबा बीन बजाते थे, बिन बोलते क्या बोलते, गोपी चंद, गोपी बाबा, वो गुदरी मांगते थे। और उस टाइम ज्यादा वो मिलते, जब तो दिखाई नहीं पड़ता, तो वो गुदरी मांगते थे और वो अपने पत्नियों से भिक्षा लेकर भाग जाते थे, माँ से भिक्षा लेकर के भाग जाते थे, बहन से भिक्षा लेकर भाग जाते थे, वो नहीं रहते थे। उस टाइम ये ज्यादा चला था, इसलिए मेरी माँ को डर हो गया कि मेरा ये 12 बेटा, हम बहन भाई में 12, समझ गया, ये हमारा 12 बेटा भाग जाएगा तो फिर हम किसके सहारे। मेरी माँ इस कारण से रोती थी। अंत में बोले माँ आप ऐसा बात क्यों सोच रही है, हम आपको वचन दिया जी घर में ही रहूंगा, घर में ही रहूंगा और गृहस्थ धर्म का पालन करूंगा और आपके चरण में ही रहूंगा, कर्म करता रहूंगा, परंतु इसी में राम का भजूंगा और हम घर को छोड़कर अदर जगह नहीं जाऊंगा। ध्यान देना, माँ के चरण में रह, माँ का सेवा किया, माँ का स्वागत किया। छोटे छोटे भाई हैं उनका भी स्वागत किया, वो धीरे धीरे बड़ा हुआ। और ध्यान देना, एक भाई था जो मेरे के बाद में था, जब बड़ा हुआ विवाह शादी कर दिया तो उनको रिएक्शन दवाई हुई। हम लोग मूर्ख आदमी नहीं समझ पाया और कहा जाओ, उस टाइम व्याकुल हो गए। अंत में मेरे भाई हमको छोड़कर चले गए। वो मेरे भाई चले गए, वो मेरे मरने के बाद में वो कंधा लगा था और आज वो हमसे बड़ा बनकर और हमसे ही कंधा लगाकर वो चला गया।
भाई चला गया, उसका भी याद आता, ऐसा बात नहीं। इसलिए हमारे पूरे जीवन में केवल गम आया है, कभी खुशी नहीं आया, गम आया। तो साधु बाबा कहे कि बेटा, एक व्यक्ति दारू पीता है उसका नशा, और एक व्यक्ति गम पीता है उसका नशा, बोलो दोनों में कौन सा प्रिय होगा? ध्यान ध्यान, दारू का नशा या गम का नशा? ध्यान देना, सबसे प्रिय होता है गम का नशा, जो कि भगवान की ओर आपको बढ़ा देता है। और दारू में गम को भुलाओगे, दारू का नशा करोगे तो आपको नरक की ओर जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल की ओर जाना पड़ेगा। और गम का नशा जो होता है वो अगर दिल में बैठाओगे, अमल करोगे, तो आपको एक दिन भगवान के गोदी में ही बैठा देगा। और गुरुजी और मेरी मैया, इनके ऊपर, इनका हमारे ऊपर विशेष कृपा, और जो कृपा है, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, ध्यान देना, हम ज्यादा पढ़ नहीं पाया, थोड़ा मोड़ा पढ़े, बोलने में भी शर्म लगता है, बस इतना जानो, हम ज्यादा नहीं पढ़े, परंतु गढ़ा हुआ ज्यादा, जिसको कहते हैं ना गढ़ना और पढ़ना, गढ़ना ज्यादा हुआ। इसलिए ध्यान देना, जो कुछ दो चार वर्ड आप सबके बीच में बोल पाता। और इस मार्ग में जब चला, ये शास्त्री है रंजित बाबा, ये प्रथम बार को मिला, प्रथम बार में। और एक बार में मेरे पानी को देखा, और मेरे इन गठन को देखा, और बोल दिया बाबा हम आपको साथ देने के लिए तैयार हैं। एक और थे, ध्यान देना, वो सुधीर बाबा है। देखो भले वो इधर उधर चला जाए, लेकिन जो हमको साथ दिया है दिल से, हम मरते तब तक हम उसको कभी भूल नहीं सकते। एक विकास पंडित जो पहले प्रचार में आया था, ये भी हमारा बहुत साथ दिया है। तो लल्ला बच्चा है, लेकिन इसके अंदर में बहुत हिम्मत है, बहुत हिम्मत दिया हमको। बोले बाबा, हाँ, ये तीनों हमारे सब जो गुरु है, ये हमारे गुरु हैं, और हम इनका शिष्य, और इनके लिए जरा करताल बजा। और कभी भी गड्ढा में गिरता, ये तीनों हमको उठा लेता है। बाबा आपको गिरने नहीं दूंगा, तुरंत उठा लेते। और इन तीनों का मेरे ऊपर कृपा हुआ, जो कुछ विशेष अध्ययन या कम अध्ययन जो भी है मेरे पास में अध्ययन किया, इतना अध्ययन हुआ, इतना अध्ययन हुआ कि 4 घंटा अगर 30 दिन तक कथा कहूँ, इसके बाद ये नोटबुक हमारा पूर्ण होगा। 30 दिन तक कथा कराई, 4 घंटा 5 घंटा डेली, तब ये मेरा बुक कंप्लीट होता। वरना ये 9 दिन में तो कभी यहाँ रहता हो, तो कभी हम खगड़िया में रहता हूँ, तो कभी कभी गुसराय चला जाता हूँ, समझे? इतना ये लंबा कथा है भगवान की। तो ध्यान देना, ये मेरा परिचय है, ध्यान देना। और आपके आशीर्वाद से एक गरीब की कुटिया ठीक ठाक से बन चुका है, समझ गया? और उसी में कोई संत आया तो रहेंगे, भोजन पाएंगे। जैसे आपके ये अन्न है, आप जो अन्न देते, इन अन्न को अगर मानो एक गाड़ी फुल हो जाएगा, तो इसको लेकर गौशाला चले जाते हैं। अगर फुल नहीं हुआ, कब हुआ? भरा लगाने से क्या ये लाभ? इनको बेच करके इन रुपया को गौशाला में देना पड़ता, गुरुजी को देना पड़ता, माँ और पिता को देना पड़ता। अंत में ध्यान देना, अंत में कई मंदिरों में भी श्रोताओं इनको दान करना पड़ता है, कई मंदिरों में देना पड़ता। तो ध्यान देना, ये मेरा चर्चा है। इस प्रकार का गुरु अगर आपको प्रिय लगे, समझे? अगर इस प्रकार का गुरु आपको प्रिय लगे, तो आप गुरु बनाना, वरना ऐसा गुरु आप मत बनाना। तो ध्यान देना, बोलो सच्चे दरबार की जय हो। कल जो कथा होगा, तो छठ मैया का भी कथा होगा। कल मुख बात होगा, ध्यान देना। कथा और करूं, और ए मन नहीं भरा है,
कथा से मन नहीं भरा? अच्छा, आप भी भूखे, हम भी भूखे नहीं, और दोनों व्यक्ति भूखे हैं और एकाग्र में ठाकुर जी के गोद में हम सब बैठ करके राम राम जाप कर रहे हैं। इसको कहते हैं उपवास। उपवास में राम राम करना विशेष लाभ। सबको हर तरफ हनुमान ये सुग्रीव जी भेज दिए और एकांत में कौन है? ध्यान देना, श्री हनुमान जी हैं बैठे हुए चुपचाप। भगवान राम बोले हनुमान जी मेरे पास आइए। आप क्यों चुपचाप बैठे हैं? आप मेरे पास में आए। तो अंत में श्री हनुमान जी आए तो केवट को देने के लिए मां सीता जो मुद्रिकाएं भगवान राम को दिए थे, तो उस टाइम में केवट जी नहीं लिया, तो वो मुद्रिकाएं भगवान राम के ही अंगुलियों में रह गए और वही मुद्रिकाएं खोलकर ध्यान देना भगवान राम हनुमान जी को दिए कि सीता से आप अगर भेंट होंगे तो आप परिचय के रूप में ये मुद्रिका देना और कहना कि आपके राम दिन रात आपको याद करते रहते हैं। तो अंत में हनुमान जी चले जय श्री राम करते हुए हेमा नाम पुरा दिव्य रूपन विश्वकर्मण, अर्थात भगवान विराट स्वरूप विश्वकर्मा भगवान के एक बेटी थी हेमा और इनकी सखी थी देवांगना। तो हेमा को रामचरितमानस पूर्ण ज्ञान है, रामचरितमानस पूर्ण ज्ञान है और वो देवांगना को कथा सुनाए मैदान के गुफा में। तो जब कथा पूर्ण हुआ तो हेमा बोली अब चलो अपने लोग। बोले नहीं, हम यहाँ रहेंगे क्योंकि आप कथा में बोले हैं हनुमान जी इन मैदानव के गुफा में एक बार अवश्य आएंगे अपना सैनिक के साथ। हम दर्शन करूंगी और दर्शन करके भगवान राम का दर्शन करूंगी, उसके बाद हम अपने लोक में आऊंगे। तो देवांगना यहाँ रही, हेमा चली गई विश्वकर्मा लोक। ध्यान देना, इसके बाद हनुमान जी इनके पास में आए। ध्यान देना, ये अध्यात्म रामायण में बात दिया गया था, आप इनको देख सकते हैं। और इधर हनुमान जी जल प्यास लगा इनको, तो सब जल ढूंढते हुए मैदान के गुफा में घुस गए और वो हेमा देखी, बोले कौन है? तो हनुमान जी बोले हे माता, हम भगवान श्री राम के दूत हनुमान हो। ये बात सुनते ही देवांगना खुश हो गई। और ध्यान देना, दो कल्प का नाम है, एक कल्प का नाम है स्वयं प्रभा और एक कल्प का नाम है देवांगना। समझ गए? और अंत में ध्यान देना, देवांगना इस बात को जान गए कि हनुमान जी आ गया है। हनुमान जी का दर्शन किए और बोले जाइए स्नान करिए, जल पीजिए, कंदमूल फल पाइए। इसके बाद हनुमान जी बाहर जब होने लगे, ऐसा गुफा था किसी भी गुफा में प्रवेश करे बाहर नहीं आवे, फिर घूमकर अंदर में ही आ जाए, बाहर नहीं निकल पाए। तो हनुमान जी बोले हे माता, हम बाहर नहीं हो पाता हूँ, क्या करूँ? तो अंत में बोले देवांगना एक काम करो, नैन को बंद करो, हम आपको तपस्या के बल से आपको समुद्र के किनारे में छोड़ देता हूँ। और माँ सीता को लंकापति रावण ले गया है और वो लंका में रखा है, आप इस समुद्र को पार करेंगे, उसके बाद ही माँ सीता से आपको भेंट हो जाएगा। अपने तपस्या के बल से समुद्र के किनारे में दिए और नैन को खोले, समुद्र के किनारे में पाए। इसके बाद देवांगना भगवान राम का स्तुति करके चली गई। अब इधर सब कोई सोच रहे हैं, सब कोई सोच रहे हैं कि पार कैसे हो। तो वहां पर ध्यान देना, वहां पर ये सनपाती थे। सनपाती ये सब जीवों को देखकर मन में विचार किया, अब तो भोजन पाऊंगा, अब तो भोजन पाऊंगा, एक ही बार दिया है। और कहता है सनपाती, अरे क्या देख रहे हो, एक काम करो, आप सब मर जाइए, इसी जगह रहो, मर जाओ और हम आपके शरीर को नोच नोच कर मांस को खा जाऊंगा।
बहुत दिनों से भूखा हो। और अंगद जी नाराज हो गए, मन में सोचे भाई यहाँ तो माँ सीता का पता नहीं लगा है, समुद्र पार कैसे होगा, और यहाँ पर इधर आफत आ गया, ये भी हमको खा जाएगा तो मर जाऊंगा। तो अंत में ध्यान देना, यहाँ कहने लगे इससे तो अच्छा था गिरिराज जटायु कम से कम मरते मरते भगवान राम के काज में अपने प्राण को ही निछावर कर। यहाँ कहते हैं ध्यान देना, ये बात जैसे सुने क्या मेरे भैया का मृत्यु हो गया, बोले हाँ, तो तिलांजलि दिए। उसके बाद संपाति बोले अंगद जी माँ सीता लंका में बैठी है, अशोक वाटिका में वो रो रही है। देखो गिद्ध को देखने का क्षमता 400 योजन तक दूर देखने की पावर है उसके नयन। हम लोग 1 किलोमीटर तक नहीं देख सकते हैं, सोचो 1 किलोमीटर देख सकते हैं। और गिरिधराज जटायु यानी गिद्ध इनको देखने की क्षमता है, गरुड़ जिसको कहते हैं। अंत में इधर ये बात को सुने और माँ सीता का जैसे संपाति देखे, इनका पंख जल गया था सूर्य भगवान के ताप से, इसलिए माँ सीता देखते ही एक नया पंख आ गया। जैसे ही आया राम राम करते हुए उड़ गए। और इधर ध्यान देना, नल बोले कि हम 60 योजन तक जा सकता हूं एक छलांग। इसके बाद नील बोले हम 50 योजन तक जा सकता हूं। इसके बाद द्विविद ध्यान देना, द्विविद कपि बोले हम 40 योजन जा सकता हूं। और मयंक बोले देखो हम 80 योजन तक जा सकता हूं। जामवंत जी बोले देखो हम 90 योजन तक जा सकता हूं। अब ध्यान देना, 90 योजन तक हम जाऊंगा तो जल में गिर जाऊंगा, और जल में गिरूंगा तो डूब जाऊंगा। तो अंत में बोले अंगद जी बोले अंगद कहो संकोप तब अभी जाए पार, मोही सुरत मुनि साप की संशय फिर दीवार। क्या कहते हैं हम तो जा सकते हैं परंतु आने में हमको संकोच है। क्यों? गुरु का श्राप हमको लगा है। ध्यान देना, चंद्रमा नाम का मुनि था और उसके यहाँ अंगद जी पढ़ते थे, और रावण का बेटा अक्षय कुमार भी पढ़ते थे। अंगद जी उसको बार बार मारते थे, अंगद जी अक्षय कुमार को बार बार मारते थे। तो चंद्रमा ऋषि अंगद जी को श्राप दिए, आज के बाद अगर मारोगे तो तू जल करके ही भस्म हो जाओगे। इसलिए अंगद जी कह रहे हैं जा तो सकता हूं, देखो बाली के समान उसके अंदर में बल था, जा तो सकता हूं परंतु आने में कुछ संशय है, इसी कारण बताया। अब सब कोई मन में सोचे भाई कैसे होगा, कौन जाएगा। ध्यान देना, इस प्रकार से कह रहे हैं। यहाँ कहते हैं ध्यान देना, हनुमान जी चुपचाप बैठे थे तो कहते हैं हे हनुमान जी, जामवंत जी कह रहे हैं कि आपके अंदर में अतुलित बल है, गुरु के श्राप के कारण आप भूल गया है। यहाँ पर इनके बल का याद दिला रहे हैं, फिर भी हनुमान जी का बल नहीं बह रहा है। यहाँ कहते हैं कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, कहे रीछ पति सुनु हनुमाना। जोर से करताल बजाइए। हम लोग कहाँ जा रहे हैं मालूम है? लंका जा रहे हैं, ठीक है। कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, कहे रीछ पति सुनु हनुमाना। काच पसार रहे बलवाना, काच पसार रहे हनुमाना। पवन तनय बल पवन समान, भूमि में कपि ज्ञान निधाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कवन सुकाज कठिन जगत मंगल भवनय मंगल हारी, जो नहीं तात हो तुम पाई। प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम
जय हर हर महादेव। जोर से बताइए हनुमान जी कहाँ जा रहे हैं? लंका। देखो इतना बात बोल दिया, हनुमान जी को कोई फर्क नहीं हुआ। इतना बात बोल दिया, हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अंत में ध्यान देना, एक वर्ड और बोल दिया, हनुमान जी को विशेष फर्क पड़ गया। वो क्या? यहाँ कहते हैं राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगे तब अवतारा, सुनत भय पार्वतारा, सुनत भय देखो कितना भी कोई याद दिलाया और कई बात बोला, हनुमान जी को कोई पावर नहीं आया। जैसे ही बोल दिया राम काज लगी तब अवतारा, अर्थात हे हनुमान जी आपका जो जन्म हुआ है भगवान राम के काज के लिए ही आपका जन्म हुआ है। ये जैसे ही कान में सुने हनुमान जी पर्वताकार खड़े हो गए। अब सोचो इतना बड़ा हो गया कि हनुमान जी को जो ये तल्लू है, तल्लू समझे चरण का, इसका लंबाई में जामवंत जी का ऊंचाई हो गया। सोचो चरण का जो तलवा है उनका मोटाई और जामवंत जी का खड़ा। सोचो कितना लंबा हो गया आपा। और इसके बाद कहते हैं हे जामवंत जी हम क्या करूं, लंका को उठाकर समुद्र में डुबो दूं या लंका में जितना राक्षस है रावण है सबको मार दूं, मां सीता को ले आओ। आप हमको आदेश करिए। बोले नहीं नहीं ऐसा मत करो, आप एक काम करिए, आप सीधा लंका जाइए और मां सीता का सुधि लेकर आप आइए। तो हनुमान जी ध्यान देना पर्वताकार में है और हनुमान जी जितना छोटे छोटे बंदर थे ना, छोटे छोटे कपी, उनके चरण में प्रणाम कर रहे हैं। हनुमान जी कह रहे हैं कि हे महावीरों सब, हम मां सीता का पता लगाने के लिए जा रहा हूं, मेरे पास में कुछ बल नहीं है, इसलिए आप हमको आशीर्वाद दीजिए। अब छोटो सोचिए छोटे छोटे हनुमान जी हैं और ये कपी छोटे छोटे हैं, हनुमान जी पर्वताकार हैं, और वो कैसे सबके चरण में प्रणाम किए होंगे? जरा दिमाग लगा। कैसे चरण में प्रणाम किए होंगे? झुक करके चरण में प्रणाम किए कि आप हमको आशीर्वाद दीजिए, जब लंका में मां सीता का पता लगाने के लिए जा रहा हूं ताकि हम सुरक्षित चले आओ, इसलिए हमको आप आशीर्वाद ध्यान देना। 12 वो नहीं होता जो दूसरे को झुका दे, ध्यान देना। 12 वो होता है जो स्वयं झुक जाए, समझे? 12 वो नहीं जो दूसरे को झुका दे, अरे 12 वो होता है जो दूसरे के सामने झुक जाए। ध्यान देना, जो दूसरे के सामने में झुक जाता है, याद रखना उसके सामने में स्वयं भगवान भोलेनाथ और राम झुक जाते हैं। इन बात को काट बांध कर रखना, समझ गया? इसलिए झुक करके जीने का जिज्ञासा रखो, सीखो, झुक कर सीखना।
और इसके बाद प्रणाम किए और सिंधु नाम का पर्वत था, समझ गया। और सुंदरकांड क्यों पड़ा, इसलिए सिंधु नाम का पर्वत के ऊपर से हनुमान जी शुभ कार्य किए और पहले पर्वत को हिलाए 3 बार। क्यों, इसलिए इसके अंदर में सर्प बिच्छू है या कोई मुनि है, कोई तपस्या करता होगा और हम छलांग मारूंगा, हो सकता है ये पर्वत जमीन में धंस जाए। जब ये धंस जाएगा, पताल चला जाएगा, तो फिर सब मर जाएंगे, इसलिए हिलाए 3 बार। ये कीर्तिवास रामायण में बात दिया गया, ये आनंद रामायण में भी दिया गया। उनको हिलाए, सर्प बिच्छू भाग गए। हनुमान जी उस पर खड़े हो गए और कैसे पार हुआ बताओ, प्रथम कल्प की कथा है। हनुमान जी जो पार हुए हैं समुद्र में, जैसे आप नाला कैसे पार होते, नाला नहीं समझते, नलके का जो पानी जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, नाला। अच्छा बताइए, आप जो नाला पार होती हैं, क्या नौका लगाना पड़ता है, नैया? बोलो ना, नैया तो नहीं लगा के पार करना पड़ता, एक चरण इधर दूसरा चरण उधर, यही ना करते हो। उसी प्रकार से ध्यान देना, याद ज्यादा पारा है, थोड़ा सा छलांग मार देते हो, यही ना, एक चरण इधर दूसरा चरण ऐसे रखते हो, थोड़ा सा छलांग मार के। ठीक उसी प्रकार से हनुमान जी जय श्री राम किए, ध्यान देना, एक चरण इस पार में और दूसरा चरण जो उधर किया, थोड़ा सा जगह बच गया, समझे। जैसे आपका थोड़ा जगह बच जाता है तो आप थोड़ा झटका मारते हैं ना, जैसे हनुमान जी थोड़ा सा जगह बच गया, झटका मारे और लंका में ही जाकर हनुमान जी खड़े हो गए। वही थोड़ा झटका के कारण ये पर्वत पताल में चला गया, झटका के कारण पताल में चला गया। ये प्रथम कल्प की कथा है। और इधर जितना कल्प है ये तो आप सब जानते ही हैं, कौन कौन रास्ते में मिले, समझ गए। इसके बाद पार हुए और छोटा रूप बनाया, ध्यान देना, मशक समान रूप कपि भाई, अर्थात हनुमान जी मशक समान रूप धरे। मशक किसको कहता है मालूम है? मच्छर को कहा जाता है, समझ गया। देखो, सुपनेखा का बेटा 5 है, आपको मालूम है कौन कौन बेटा है? मालूम सब है, लेकिन जान नहीं रही है कि यही सुपनेखा का बेटा है क्या। ध्यान देकर सुनना, सुपनेखा का बेटा एक है मच्छर, समझ गया, दूसरा है खटमल, तीसरा ढीला नहीं होता है। आप लोग तो उसमें विशेषज्ञ हो, ढीला। उसके बाद शरीर में जो होता है उसको क्या कहता है? चमगुदरी, चिल्लर, और एक और है चमोकन। हाँ, चमोकन, समझ गया। 5 है, तो ध्यान देना, ये पांचों क्या करता मालूम है? ये आपके शरीर को खून चूसे, समझा। खटमल बना उड़ीस होता है, तो ये सब आपको क्या करता है? खून चूसता है। और ये पांचों बेटा खास बेटा सुपनेखा का, समझ गया, इससे बच के रहना। और ध्यान देना, एक व्यक्ति हमसे प्रश्न किया, बाबा हनुमान जी जब सूक्ष्म रूप बनाया, यानी कि मशक समान रूप बना है, तब तो छोटा हो गया, और उनके पास में जो मुद्रिकाएं दिए वो तो दिखाई देता होगा, तो भारी लगता होगा। नहीं, मान लिया जाए मच्छर को और अंगूठी बांध दिया जाए कमर में, वो कभी उड़ पाएगा? बोलो ना, अगर मानो हनुमान है, बलिष्ठ है, ये उड़ भी जाए, लेकिन अंगूठी तो 12 है, वो तो दिखाई देगा, देगा या नहीं? लेकिन याद रखना। अच्छा, एक बात, हनुमान जी जब मच्छर का समान बने, पहले तो पर्वत के समान बन गए और तुरंत मच्छर के समान बने, तो पर्वताकार जो हुए तो उसका अंगूठी कितना बड़ा हो, ध्यान देना। और तुरंत मच्छर जैसा हो गया तो उसका अंगूठी कैसा हो गया? सोच, लंगोटी हो गया या ढीला हो गया? विचार करिए ना, ढीला हो गया होगा, लंगोटी भाग गया होगा, विचार कर। देखो, ऐसा बात नहीं है
हनुमान जी के पास में गदा भी है, तो गदा तो और भारी लगता होगा। देखो हनुमान जी को आशीर्वाद है कि आप चाहे कोई भी वस्त्र पहनो या आप अपने शरीर में जो कुछ रखेंगे, आप बढ़ेंगे तो वो भी बढ़ जाएगा, आप छोटा होंगे तो वो सब वस्तु भी छोटा हो जाएगा। समझ गया? इसलिए सब कुछ, लंगोटी भी छोटा हो जाए, ऐसा नहीं भाग गया, लंगोटी छोटा हो जाए और इसके बाद गदा भी छोटा हो जाए, हनुमान जी भी छोटे हो गए और जा रहे। जैसे जा रहे थे तो लंकनी मिली, लंकनी कह रही अरे कहाँ जा रहे हो चोर के सवार, चोर तो मेरा आहार है, रुक जा मैं तुझे खा जाऊंगा। हनुमान जी को क्रोध आया, हनुमान जी बोले लंकनी चोर तेरा अगर आहार है, लंकापति रावण मां सीता का चोरी करके लाया है, क्यों नहीं तू लंकापति रावण को खा गई और कहती है कि चोर मेरा आहार है। एक मुष्टि का प्रहार किए और लंकनी ध्यान से जमीन में गिर गई। व्याकुल हो गए, ब्रह्मा जी का याद आया। अंत में लंकनी कह रही है हनुमान जी आप प्रसन्न होकर के आप प्रवेश करिए। कहती है लंकनी प्रवेशी नगर, याद सुनना, आप अगर घर बनाती है या आप घर बनाते हैं तो घरवास करते हैं ना, आप घरवास में मानो रुपया आपको करने के लिए नहीं है ज्यादा रुपया, तो आप एक रामायण ले लेना, एक गौ माता को ले आना और एक कलश विधि बता रख देना, ध्यान देना रख देना, और 100 परिवार मिलकर आप राम राम करते हुए भगवान राम को हृदय में बैठाकर राम राम करते हुए महल में प्रवेश कर देना। उत्तम कोटि किसी को गिरिवास कहा जाता है। यहाँ चौपाई, ये चौपाई को पाठ करके प्रवेश करना, ऐसा नहीं दौड़ जाना। समझ गए? यहाँ लिखा है गोस्वामी जी, आप रामायण में भी देख सकते हैं। प्रवेशी नगर कीजे सब